दुबई, अबू धाबी, ये सारी एक तरह ऑलमोस्ट मुस्लिम स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे इंडियंस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नो ठीक है। इंडियन बहुत अच्छा छाया हुआ है, ठीक है। वो उसने अपना काम किया, उसने अपने आप को मनवाया है। उन्होंने ये नहीं किया कि हम रिलीजियस बेस पे आके अपने आप को। अबू धाबी वालों ने मंदिर बनाया है। अब हम यूरोप में जाके मुसलमान अपनी डिमांड नहीं करते हैं मस्जिद बननी चाहिए। इतनी ज्यादा मस्जिदें हैं, अमेरिका में इतनी मस्जिद वगैरह हैं, सारे जुम्मा वगैरह पढ़ते हैं, सारा ईद पे यूके सारा वहाँ पे भी तो फिर है ना, वो भी तो इस चीज को अगर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है। वो कैसे सर? देखें, आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है। हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। गरीब है और बदतमीज है। हमारे यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, बहुत सारी चीज़ों में एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है। तो हम किसी भी एक विजन को लेके नहीं चलते एज ए नेशन, ठीक है। हम बहुत ही स्कैटर्ड हैं। हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं। सही होगा। हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं। हाँ। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। सही। आज देखें, वहाँ पे वो दुनिया की जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ठीक है। वो IT में सबसे आगे जा रहे हैं। हाँ। वो वाकईतन एशिया का टाइगर बन रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो लोग हैं ना, इनको लगाकर उनके साथ किसी तरह निगोशिएशन टेबल पे हैं, कहें भाई साहब गलतियाँ हुई हैं, उनको आप तस्लीम करें। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अबू धाबी के प्रिंस, सऊदी के प्रिंस जो है वो भारत आ चुके हैं और पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं गए, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो चुके हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा किस तरीके से PM मोदी और सऊदी के प्रिंस का बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है। PM मोदी ने उनका स्वागत किया और साथ में जो है गले भी लगाया, हाथ भी मिलाया। दोस्तों आपको ये भी मालूम होगा कि अपने जो है राजनाथ सिंह जो है उन्होंने POK के लेके बहुत ही बड़ा बयान दिया है। डायरेक्ट उन्होंने कहा कि बॉर्डर से जाकर उन्होंने जो है POK के लोगों को ऑफर दिया कि अगर आप लोग चाहते हैं, अगर पाकिस्तान आप लोगों को समझता नहीं है, POK वालों को कुछ भी नहीं मानता है, हम जो है आप लोगों को अपना मानते हैं, अगर आप चाहते हैं तो भारत से मिल सकते हैं। इस तरह से PM मोदी राजनाथ सिंह ने कहा, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे भी इसको वायरल हो रहा है। आपको मालूम होगा किस तरीके से पाकिस्तानी कंडीशन हो चुकी है। पाकिस्तान हर जगह से क्रिटिसाइज होता जा रहा है, पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा है। दोस्तों बड़ी मजे की बात बताऊं कि जब मैंने विजिट किया वहाँ पे, मैंने देखा उस मंदिर का भी मैंने विजिट किया। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत से मुस्लिम्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं एज ए लेबर, मतलब उनकी उसकी कंस्ट्रक्शन में। तब उन्हें नहीं पता चल रहा कि ये तो हम मंदिर बना रहे हैं, यानी पैसे मिल रहे हैं। तो तब मजहब वगैरह ये सब चीजें साइड पे। ये मुनाफिकत है हम मुसलमानों की, ठीक है। हम जहाँ पे हमारा अपना मुफाद हो, वहाँ पे हम ना हिंदू देखते हैं, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ठीक है। वहाँ पे हम अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। अब आप खुद बताएं, दुबई, अबू धाबी, ये सारी एक तरह ऑलमोस्ट मुस्लिम स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे इंडियंस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नो ठीक है। इंडियन बहुत अच्छा छाया हुआ है, ठीक है। वो उसने अपना काम किया, उसने अपने आप को मनवाया है। उन्होंने ये नहीं किया कि हम रिलीजियस बेस पे आके अपने आप को किसी न किसी एक क्रेडिट में फील करेंगे, भाई हम रिलीजियस बंदे हैं, ठीक है, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी भी मिले, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। नहीं, उन्होंने अपना काम के जरिए, इंडिया वालों ने अपने मतलब अपनी जो एजुकेशन कह लें या उनका अपना हार्ड वर्क कह लें, उसके जरिए वहाँ पे अपना नाम बनाया। भाई हमें ये सोचने की जरूरत है कि एक इस्लामिक स्टेट है, मुस्लिम स्टेट है, वो इंडिया वालों को प्रेफर कर रहे हैं और ठीक है, करें, उनकी अपनी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, उन्हें अपने बेनिफिट्स देखने हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों के लिए तो वीजे बंद कर रहे हैं। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि इतने ज्यादा बेकारी जो उनसे हैं वो सऊदी अरेबिया में, UAE में पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। सऊदी अरब ने बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से भिखारी और मजदूर अफराद ना भेजे जाए। हाँ। ठीक है, क्योंकि शर्म वाली बात नहीं हमारे लिए। यहाँ पे वीजा किसी और पर्पज का लगवा के जाते थे और वहाँ जाके भीख मांगना शुरू हो जाते थे। ठीक है। अरबियों ने भी इनकी वीडियो बनाई है और पोस्ट की है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए, और यहाँ पे कोई नहीं मांगता, तुम पाकिस्तानी आके मांगना शुरू हो जाते हो। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अबू धाबी वालों ने मंदिर बनाया है। अब हम यूरोप में जाके मुसलमान अपनी डिमांड नहीं करते हैं मस्जिद बननी चाहिए। इतनी ज्यादा मस्जिदें हैं, अमेरिका में इतनी मस्जिद वगैरह हैं, सारे जुम्मा वगैरह पढ़ते हैं, सारा ईद पे यूके सारा वहाँ पे भी तो फिर है ना, वो भी तो इस चीज को अगर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इवन कि अभी मुहर्रम गुजरा है, मुहर्रम का महीना गुजरा है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा जुलूस निकले हैं। अच्छा। तो उन्होंने हमें इतनी आज़ादी दी हुई है और हम इतने तंग नजर हैं कि हम ये सोचते हैं कि एक मंदिर क्यों बना। ठीक है। वहाँ पे हिंदुओं की तादाद रहती है अबू धाबी, दुबई, बहुत ज्यादा, पाकिस्तानियों से ज्यादा रहती है। उन्होंने भी तो इबादत का अपनी, उन्हें कुछ चाहिए।
ठीक है। उन्होंने भी तो जाना है, तो क्या हो और गया? फिर आप ये देखें, जब से वो वहाँ पे वो मंदिर बना उसके बाद कितने ज्यादा रिलेशन बेहतर हुए, और दो कंट्रीज के जो लोग हैं कितनी रिस्पेक्ट करने लगेंगे एक दूसरे की। इंडियंस डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेंगे कि यार ये यूएई अच्छा कंट्री है। अब अबू धाबी की बात करें, एक अच्छी स्टेट है, मुस्लिम स्टेट है, लेकिन ये हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान से खबर जाएगी कि भाई ये मंदिर को गिरा दो, इसको गिरा दो, उसको ये 2-3 साल पुरानी बात है, जब इस्लामाबाद में पहला मंदिर बनने लगा खबर आई थी, तो वहाँ पे ये जो मजहबीन था पसंद है, वहाँ पहुँच गए थे। इन्होंने आपको पता है हाँ, इन्होंने बोला कि नहीं, धमकियाँ भी दी थी। हाँ। ठीक है, और ये इस लेवल की बात होती है कि हुकूमत भी डरती है डर लोगों जाती से। है। झूठ भी नहीं ना, कई जगह पर ये सच साबित भी हुआ ना। एग्जैक्टली हाँ, बहुत सी गलतियां, इतने ज्यादा पॉलिसी ब्लंडर्स हैं कि हम अगर बात करें तो शायद पूरी रात हो जाए, लेकिन हम हाँ, कश्मीर इशू जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त हल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें जरूरत है। हमें वो ज़रूरत कैसे है। सर? वो देखें, आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है। हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज़ हैं। गरीब है और बदतमीज हैं। अब मसले का हल ये है कि आप इसको किसी तरह से साइडलाइन करो। हाँ, कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं, सही हो गया, हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं। हाँ। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। सही हो गया। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। भिखारियों की है। 42 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है सर। ठीक है जी। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को अब चला सिर्फ भिखारी सकते हैं। ठीक है, इंडिया बायलैटरल टॉक पे नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि हमारा और पाकिस्तान का लेवल ही नहीं है। उनके साथ बहुत ज्यादा मीडिएटर आए हैं पाकिस्तान की बात कराने के लिए। चाइना ने भी इन्वॉल्वमेंट किया, लेकिन इंडिया नहीं देख रहा हमें। वो कहता है हमारा लेवल नहीं है। देखिए, हमारे मसले को इतने ज्यादा गंभीर नहीं है जितने ईरान और सऊदी अरेबिया के थे। वो भी तो बैठे ना। वो रेप्रोचमेंट हुई ना। हाँ, हुई, बिल्कुल। अच्छा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की भी की कभी भी हो कभार हो गई, जाती है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इससे कई बहुत बड़े रिवल ग्रुप आपस में आ जाते हैं ना आसपास। सही हो तो गया। हमारा कोई ज्यादा मसला नहीं है। हमारा मसला सिर्फ जो है वो नालायकी का है। नालायक है हम। अच्छा। ठीक है, हम नॉन एफिशिएंट लोग हैं। ठीक है। हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं। हाँ। हमारे जो सियासी देखें इस वक्त आपका फॉरेन कौन है एम्बेसडर इंडिया का? हाँ। आप मुझे ये बताएं इस वक्त आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? हाँ, ये इसहाक डार साहब। इसहाक डार ने को उसको फॉरेन मिनिस्ट्री की मैं कह सकता जवाब हूँ, ही नहीं देता इंडिया को और उसे सर। फॉरेन मिनिस्ट्री की डेफिनेशन का नहीं आइडिया। तो फॉरेन मिनिस्ट्री देखिए उनका जयशंकर है। अरे सर, क्या कमाल आदमी खूबसूरत बातें करता है। देखें, जब तक हमने उनके साथ ये चीजें साइडलाइन करके लेकिन तिजारत सर, बढ़ाएं। इंडिया की गवर्नमेंट ने डॉक्टर एजे शंकर को इतनी जुर्रत दी है, तो वो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचा रहे हैं ना। अमेरिका को भी शट अप, जो यूरोप को भी शट अप। जो बात करता है वो कहते हैं इंडिया का मैटर है भाई, हम अपना देखेंगे, आप अपना देखो। इतनी जुर्रत उनकी शुरू से फॉरेन पॉलिसी ऐसी है। ऐसी है, आप हाँ। देखें ना, वो जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में गए, उधर से हम जो है वो यूएस के पिट्ठू बन गए। हाँ, हमने अपना कंधा प्रोवाइड किया। वो टेररिज्म आज भी हमारे मुल्क में है। जी। उन्होंने कहा कि जी हम किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे जो हमारी नहीं है। हाँ, सही आज देखें वहाँ पे वो दुनिया की जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे बिल्कुल हैं। सर। ठीक है, वो आईटी में सबसे आगे जा रहे हैं। हाँ। वो वाकईतन एशिया का टाइगर बन रहे हैं। टाइगर उनका मुकाबला चाइना है। चाइना। पाकिस्तान को तो वो कहते हैं कि ये अपने बोझ से गिर जाएगा, मर जाएगा, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो लोग हैं ना, इनको लगाकर उनके साथ किसी तरह निगोशिएशन टेबल पे हैं, कहें भाई साहब गलतियाँ हुई हैं, उनको आप तस्लीम करें, और उसके बाद किसी तरह से मामला को सॉर्ट आउट करें और उस तरफ जाएं। ये रैशनल है। अगर बाकी लोगों की तरह जैसे यहाँ पे लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता, जहाद कर दो, ये चीजें तो नहीं फिर है। हम ये और हजारों बात कर पाकिस्तान सकते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो नूर है और नूर को जवाल नहीं, तो फिर बेशक जितने लगे रहो कुछ नहीं। दोस्तों, आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि सऊदी के प्रिंस जो है वो पीएम मोदी से किस तरीके से जो है उनका स्वागत हुआ, और पाकिस्तान में बुलाने पर भी वो लोग नहीं गए। और पाकिस्तान में बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि एक बार हमारे पाकिस्तान में आकर घूम जाए, जिससे पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए। लेकिन पाकिस्तान में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है दोस्तों। और वहाँ के शहबाज शरीफ जो हैं वो IMF के चक्कर काट रहे हैं। जो है 7 बिलियन जो है वो कर्ज के लिए जो है दौड़ रहे हैं, लोन के लिए, जिससे पाकिस्तान की मुल्क चलाना जो है बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है दोस्तों। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि किस तरीके से POK का हाल हो चुका है। POK में जो है 3 यूनिट के बिजली के लिए वहाँ पर किस तरीके से बिजली खंभे उखाड़े गए। उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। POK के अंदर भी लोगों को वहाँ पे ना बिजली की सुविधा है, ना वहाँ शौचालय बना हुआ है, किसी प्रकार की जो है रोटी के लाले पड़े हुए POK के अंदर। लोग वहाँ सोशल मीडिया पर भी
वीडियो डालते हैं कि हम इंडियन आर्मी से गुहार करते हैं, भारत सरकार से गुहार करते हैं कि जल्द से जल्द पीओके को जो है भारत सरकार में मिला दिया, भारत में मिला लिया जाए। दोस्तों, इसी को लेकर राजनाथ सिंह ने बहुत ही बड़ा अपडेट दिए हैं कि पीओके के लोगों को बोले हैं कि पाकिस्तान आप लोगों को कभी अपना नहीं समझता है, हमेशा आप लोगों को दुख दिया है, और अगर आप भारत के साथ मिल जाते हैं तो वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, और यहाँ तक कि महंगाई से भी उनका जो है पीछा